देखिए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम सीमा पर है। 23 तारीख को वोटिंग होगी, 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल में आ रहे हैं। हमारे साथ में आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल है। हम उनसे जानेंगे क्योंकि पिछले 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन भाजपा अपने आप को अभी तक इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाई? एस्टैब्लिश तो कर पाए, इसीलिए तो आज 2 से 77 हुआ। एस्टैब्लिश अगर नहीं कर पाते तो 2 से 77 कैसे होता, और 77 से आप देखिए कितना होता है। सरकार बना रहे हम लोग। बंगाल के लोगों का दिल में मोदी जी है, भाजपा है, और ये कोई पार्टी का नाते नहीं, ये देश का अभिभावक, एक विश्वास का जगह। जैसे पेरेंट्स लोग होता है ना, माता जी पिताजी कभी धोखा नहीं देंगे, वैसा है मोदी जी। तो सारे बंगाल चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, क्योंकि विश्वास वो लोग ममता के ऊपर भी किए थे 2011 में, लेकिन ममता बनर्जी तो विश्वासघात किए हैं। तो अभी बंगाल के लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए, भाजपा आए। ऐसा हो सकता है कि अग्निमित्रा पॉल की अग्नि में अब की बार टीएमसी का स्वाहा होना स्वाभाविक है? होगा ही तो। आसनसोल दक्षिण का तो स्वाहा होना ये तो माने ठीक हो गया है। अग्निमित्रा है स्वाहा, जो अग्नि का बीवी है, दोस्त है, तो आग में तो टीएमसी को जलना ही है। और सिर्फ आसनसोल दक्षिण में नहीं, सारे बंगाल में आज टीएमसी एक्चुअली, लिटरली नहीं, एक्चुअली जल के खाक हो जाएगा। ये पार्टी शायद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना गुस्सा लोगों के अंदर है, इतना डराया है, इतना हुमकी दिया है, इतना थ्रेटनिंग दे रहे, अभी भी चल रहे, और कुछ आप लोग का मीडिया में भी आ रहे। तो इसका बदला तो होगा ही, बदल होगा, बदला भी होगा। अच्छा अग्निमित्रा जी, एक बड़ी समस्या जो सामने देखने हम फील्ड में घूम रहे हैं, महिलाएं जो है ना, क्योंकि सूबे की मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है। क्या लगता है कि एक महिला ही एक महिला को नहीं संभाल पा रही है? नहीं, हम लोग सोचे थे 2011 में जब मुख्यमंत्री हुए, तब हम राजनीति में नहीं थे कि महिला मुख्यमंत्री हुआ है तो महिला का सुख दुख में खड़े होंगे और हम लोग का बहुत उन्नयन होगा। लेकिन ये तो पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया। अब जब महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो ममता बनर्जी बोलते हैं हमारा चरित्र का दोष है, वो दुष्कृति के साथ सपोर्ट में रहता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये दुष्कृति लोग तो वोट कराते हैं, यही दुष्कृति लोग तो टीएमसी का झंडा पकड़ के रिगिंग कराते हैं। तो ममता बनर्जी दुष्कृति का साथ रहेंगे कि हम लोग का महिला के साथ रहेंगे? और महिला भी अभी सिद्धांत ले लिया है, 1500 रुपया का लक्ष्मी भंडार बहुत अच्छा, हमको दो, हम लेंगे, लेकिन बूथ में जाके मोदी जी को कमल चाप में बटन दबाएंगे। डर क्यों नहीं निकल पा रहा? टीएमसी के नाम पे जो आम वोटर है उसका डर क्यों नहीं निकल पा रहा है? वो अभी भी डरा सहमा है, तो उसको कैसे आप अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि डर जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है लोगों में, जो हमने देखा है यहाँ पर। डर क्यों है? पुलिस और प्रशासन ममता के, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, पुलिस, कुछ पुलिस छोड़कर ज़्यादातर पुलिस उनका तोशामोदी करते हैं। उनका जो सिर का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो सीधा नहीं है, बेच दिया है। और प्रशासन और पुलिस मिल के आज लोगों को डराते हैं, भाजपा का कार्यकर्ताओं को डराते हैं। इसलिए बंगाल के लोग चाहते थे कि 356 हो, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस उनके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से मिस्टर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, आप देखिए पोलिंग स्टेशन का आसपास तो सेंट्रल फोर्स रहता ही है, लेकिन अभी गली गली में सेंट्रल फोर्स रहेगा, और कोई अगर किसी को आने में बाधा दिया तो उसको कैसे सबक सिखाया जाता है, वो सेंट्रल फोर्स करेंगे। क्योंकि एसआईआर को लेके आज ममता बनर्जी दिल्ली भी गई है एसआईआर को लेके, तो क्या लगता है कि जो घुसपैठिए जिसको हम कहा जा रहा है, वो वोट जो कटे हैं, ऐसे कितनी हो सकते हैं? क्योंकि पूरे भारत में ही कटे हैं वोट तो घुसपैठियों के नाम पर, तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन में, तो क्या लगता है इसका कितना असर होगा? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें तो नुकसान तो बीजेपी के उम्मीदवार को भी है, सभी उम्मीदवारों को नुकसान है इसमें तो। नहीं, नुकसान है, लेकिन नुकसान
है बोल के आप सही काम नहीं करेंगे। आज आपका वोटर लिस्ट में रोहिंग्या अनुप्रवेश करी तो है ही, उसके साथ साथ जो डेड वोटर है, जो डुप्लीकेट वोटर है, जो शिफ्टेड वोटर है, उसका द्वारा आप लगातार हर इलेक्शन में जीतते आए हैं। रिगिंग करता है उसी वोटर कार्ड से लेकर वो लोग छप्पा मारता है। तो क्षति हो, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन सही वोटर लिस्ट चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ वैध वोटर का नाम भी काटा है और इसका दाय पूरा मुख्यमंत्री का है, क्योंकि आज नाम जो अपलोड करना, ये जो प्रोसेस, ये तो पूरा उनका राज्य सरकार का कर्मी किया है। BLO राज्य सरकार का, ERO AERO सब राज्य सरकार का। डेटा एंट्री ऑपरेटर बोला था इलेक्शन कमीशन देने के लिए, इतना तक नहीं किया। आज BLO को कितना हंगामा हुआ, कितना स्ट्रेस हुआ। तो आज जो नाम काटा है वैध वोटर का, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी का है। एक मेरा छोटा सा लास्ट सवाल, और भी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि आप मौजूदा विधायक हैं, MLA भी हैं और फिर आप वापस चुनावी मैदान में हैं, ऐसे वो 5 काम जो आसनसोल के आपके विधानसभा के अंदर में होने अति आवश्यक हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हुए। पहला काम है दामोदर के ऊपर ब्रिज कनेक्टिंग बांकुड़ा एंड आसनसोल साउथ। ये सिर्फ बांकुड़ा और आसनसोल साउथ नहीं, ये पुरुलिया को कनेक्ट करेगा, झारखंड को कनेक्ट करेगा, सारे पश्चिम बर्धमान को कनेक्ट करेगा। तो ये काम हम मैनिफेस्टो में भी हम लोग दिए हैं, ये पहला काम करेंगे। सेकंड काम है बहुत पानी का कष्ट। जल जीवन मिशन का पानी का पैसा आया है, करोड़ों रुपया, सब तृणमूल ने सब चोरी किया है। हिसाब नहीं देंगे, चोरी किया और पैसा मांग रहे। तो उसको ठीक करना है, घर घर पानी पहुंचना है। घर आवास योजना का घर किसी को नहीं मिला है, बहुत कम लोगों को मिला है। हमारे गरीब माँ बहन को घर देना है। प्रधानमंत्री आवास शौचालय नहीं है। आज चिंता करिए, इसरो का साइंटिस्ट आज रॉकेट भेज रहे चंद्रयान और आदित्य में, और हमारे इधर महिला का बाथरूम नहीं है। गांव में भी फिर भी मैदान है, और टाउन कॉरपोरेशन इलाका में 3 बजे उठकर नाली में वो लोग बाथरूम जाते हैं। तो ये तो काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा। ऐसा सुरक्षा होगा जोगी जी का यूपी जैसा, हम बताएंगे नहीं क्या सुरक्षा, लेकिन जोगी जी से जिस तरह से प्यार मोहब्बत से आज जो बदमाश लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं ना, हम लोग भी वही प्यार से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आना चाहिए। ममता बनर्जी और NHRC भी 2021 का वोट का पोस्ट पोल वायलेंस के बाद बोला था NHRC आके कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, शासक का आइन चलते हैं, आइन का शासन नहीं, वो वापस लाना है। और कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर, ऋषि बंकिमचंद्र, विभूतिभूषण, शरतचंद्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नजरुल इस्लाम, इस बंगाल का शिक्षा को वापस लाना है। हम लोग बंगाली लोग ना, छोटे से पिताजी माताजी बोले पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। और वो पढ़ाई आज ख़त्म हो गया है। 8,000 स्कूल बंद, 10,000 स्कूल बंद होने का रास्ते में है। माइनॉरिटी और मदरसा डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपया, लेकिन हमारे नॉर्मल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के हम लोग स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। हम लोग IAS, IFS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल कोर्स देंगे, ताकि हमारे बच्चे लोग कोई भी बाहर ना जाए, सब बंगाल में आए और इधर काम करें। ये हमारा सपना है। कह सकते हैं जो पिछले 5 साल पहले जो कहा गया था खेला होवे, इस बार BJP खेला करेगा। देखिए, खेला होवे तो ममता बनर्जी और TMC पार्टी खून लेकर खेला किया है। हमारा 60 जन कार्यकर्ता को खून हुआ है। हमारा महिला कार्यकर्ता को धर्षण करके खून किया गया है। हम लोग खेला नहीं करते हैं, हम लोग भरोसा देते हैं। आप बंदूक से कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन प्यार से ना कोई भी कुछ कर सकता है आपके लिए। तो वो प्यार, वो भरोसा, वो श्रद्धा आज बंगाल के लोगों को मोदी जी के लिए है। तो बिल्कुल देखिए, ये थी अग्निमित्रा पॉल, जो इन्होंने साफ तौर पे कहा है
कि खेला तो होगा, लेकिन किसका होगा ये तो 23 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपनी जो योजनाएं बताई है अपने जनता को लेकर, इस पे चिंतित है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा अहम अपनी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर आसनसोल जो दक्षिण की विधानसभा सीट है, मौजूदा विधायक हैं, इनके विज़न तो बहुत है, लेकिन जल जीवन मिशन का पैसा नहीं लग पाया है, ना ही सरकार की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका पैसा पूरा यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन 23 तारीख को, क्योंकि लोगों का जो डर की बात कर रही है, वो लोगों का डर वो 23 तारीख को निकल कर अगर मतदान केंद्रों तक अगर जाता है तो शायद इस बार तृणमूल की तरफ से खेला ना होके शायद वो बीजेपी की तरफ से खेला हो सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, आसनसोल।